हे एवरीवन, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, हम आपके 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मिचबिल द ऑटर, वो कर रहे हैं। और ये हमारी वर्कशीट नंबर 11 है। इस चैप्टर में हमने एक ऑटर के बारे में पढ़ा जिसका नाम था मिचबिल, और किस तरह से जो उसके मालिक हैं उनको कितनी परेशानियाँ आती हैं उनको अपने यहाँ शुरुआत में जब उसको रखते हैं, और बाद में उससे इतना लगाव हो जाता है कि वो उसको अपने साथ जब अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तब भी साथ में लेके जाते हैं। कहाँ रहते थे, कहाँ जाते हैं, ये सब चीज़ें अगर आपको देखनी हो तो आप सबसे पहले जाके इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। वर्कशीट 11 हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके बाद में जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मिचबिल, एज आई called the otter, was in fact of a race previously unknown to science and was at length christened by zoologist Lutrogil perspicillata maxwelli, or Maxwell's otter. For the first 24 hours, Mitchell was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. अब ये पूरा का पूरा जब हम इस पूरे पैसेज को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि ऑटर जो है जिसका नाम है मिचबिल, उसके बारे में बात करी जा रही है। और उसमें से ही पहला जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया है, वो है हु वॉज मिचबिल। मिचबिल कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया कि मिचबिल एक ऑटर था, इसको आप याद कर लीजिए, ही वॉज एन ऑटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिचबिल वॉज, और इसका क्वेश्चन का आंसर आपको ऊपर जब आपने इस पूरे पैसेज को पढ़ा तो यहाँ पर शुरुआत में ही आपको इसका आंसर मिल गया। ऑप्शंस दिए हुए हैं हॉस्टाइल, फ्रेंडली, अलूफ एंड डिफरेंट एंड एंग्री। तो इसका आंसर होगा अलूफ एंड डिफरेंट। यहाँ पर देखिए ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा और हम इसका आंसर कर देंगे आंसर नंबर सी, अलूफ एंड इनडिफरेंट, जो हमें ऊपर पैसेज में दिया हुआ है उसमें से ही हमने आंसर ढूंढा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए नीचे क्या दिया हुआ है। हाउ डिड द ऑटर बिहेव फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, यानी कि जब ऑटर को लाया गया लेखक के घर पे तो उसने किस तरह से बर्ताव किया पहले 24 घंटे में। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिचबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार एज फ्रॉम द बेड एज पॉसिबल। और किसका बेड था? ये नरेटर का बेड था। तो ये पूरा जो आंसर जो मैंने अभी आपको बताया ये ऊपर पैसेज में से ही ढूंढ के हमने लिखा है। सेम टू सेम आपको आंसर ऊपर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स हैविंग नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट। यानी कि किसी चीज़ में अगर हमारा रुचि नहीं होती तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अलूफ एंड इनडिफरेंट। ये हमने पैसेज में ऊपर पढ़ा है, तो इसका मतलब होगा अलूफ एंड इनडिफरेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इज़ द ऑटर कॉल्ड मैक्सवेल्स ऑटर। इसका आंसर भी बिल्कुल क्लियर आपको ऊपर पैसेज में मिल जाएगा, वैसे मैंने लिख दिया, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। मिचबिल द ऑटर वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली unknown to science and was at length christened by zoologist Lutrogil perspicillata maxwellis, और मैक्सवेल्स ऑटर। तो इस तरह से उस पैसेज में से ढूंढ के हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर दिए हैं। चलिए इसके साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट वर्कशीट भी करवा देती हूँ। नेक्स्ट वर्कशीट हमारी चैप्टर नंबर जो 9 है जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस, उसमें से है वर्कशीट नंबर 12। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसी तरह से हमें अब इस पूरे पैसेज को पढ़ना है और फिर हम इसके बाद में इसके क्वेश्चंस करेंगे जो नीचे लिखे हुए हैं। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स Wallis listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. This way, she picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village,
The fare was 30 paisa one way, which is almost nothing at all, she heard one well-dressed man say. But to Wali, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. The trip to the town took 45 minutes. On reaching the town, if she stayed in her seat and paid another 30 paisa, she could return home on the same bus. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45, be back home by about 2:45। इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद में हमें पता चला कि वली जो है, क्योंकि चैप्टर में मैंने पूरा बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है कि वली नाम की एक छोटी सी बच्ची है जो कि बस को आते जाते हुए देखती है और उसका बहुत मन करता है कि मैं भी कभी इस बस में बैठूं। तो वो आसपास के लोगों से पूरी जानकारी हासिल कर लेती है कि बस कितने बजे जाती है, कहाँ तक जाती है, कितने बजे वापस आती है, कितना किराया लगता है एक साइड से जाने में। तो पूरा हिसाब किताब वो लगाती है कि 45 मिनट्स लगते हैं ट्रिप पूरा अगर कंप्लीट करते हैं टाउन तक, और कितने बजे वापस बस आ जाती है, और अगर वो कस्बे तक जाती है और वापस आती है तो उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। ये सब कुछ हमने इस पूरे पैसेज में पढ़ा। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा नहीं है तो आप अनीता शिक्षा पे जाके पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, और ई कक्षा पे भी मैंने पढ़ाया हुआ, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड वली डू टू गेट द स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, यानी बस यात्रा के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वो क्या करती थी। तो इसका ऑप्शन होगा ए, शी लिसन टू कॉन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल, अपने आसपास के लोगों की बातचीत सुना करती थी, पड़ोसियों की और लोगों की, उससे उसको पूरा आइडिया हो गया था। तो इसका आंसर हो गया ए। हाउ फार वॉज हर विलेज फ्रॉम द टाउन, उसका गांव कस्बे से कितनी दूर था। तो जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा और ऊपर पैसेज में भी हमने देखा कि 6 माइल्स अवे था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच वॉज द बस फेयर वन वे, यानी एक तरफा किराया कितना था। तो 30 पैसे एक तरफा किराया था, यानी ऑप्शन ए आंसर है। अगर दो तरफा पूछेंगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच टाइम डिड द ट्रिप टू द टाउन टेक, यानी कि कितना समय लगता था कस्बे तक अगर एक चक्कर लगा के आए तो 45 मिनट्स का टाइम लगता था। तो ऑप्शन हो गया इसका डी, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट सीम्ड अ फॉर्च्यून टू वली, आंसर है द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे विच सीम्ड अ फॉर्च्यून टू वली। फिर 6th क्वेश्चन देखिए, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हार्डली, तो इसका आंसर होगा स्कैर्सली। तो इस तरह से हमने इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स कर लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो ये हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, वर्कशीट नंबर 12। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगली वर्कशीट के साथ। अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं तो जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और अगर अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर जाके पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं विद द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।